हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो अनेकार्थी शब्द को लेके हमारा वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले की वीडियो जो है वो एकार्थी शब्द के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड करा है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर। तो आप हिंदी की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, उसमें आप जो एक बार विजिट कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ से आप एकार्थी शब्द के बारे में भी जान पाएंगे। और उसके बाद आज की जो वीडियो वो अनेकार्थी शब्द के ऊपर रहने वाली है। तो जब आप इन दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा उससे, राइट। सो आज का वीडियो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी हिंदी का जो ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पेशली अनेकार्थी शब्द को लेके अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को जो है स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्जाम में जो आपको अनेकार्थी शब्द को लेकर डर है ना, वो डर पूरा खत्म हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही यूनिक वे में जो है अनेकार्थी शब्द को समझाने वाला हूँ, राइट। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है कि अनेकार्थी शब्द, राइट। सो इसकी कुछ एक परिभाषा ली है मैंने, उससे स्टार्ट करते हैं पहले। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। सिंपल बात है, वो जो अनेकार्थी शब्द लिखा हुआ है ना, इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है कि अनेक, अनेक और अर्थ क्या बना, अनेक अर्थ। ठीक है, मतलब अनेक अर्थ जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। और ये शब्द अपने अर्थ में अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। अब अस्पष्ट और अनिश्चित कैसे होते हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक। मैंने आपको एक आर्थिक वीडियो में भी बताया था कि जैसे बैंक को अगर मैं बात करूँ तो इसको हम एक वित्तीय संस्थान भी काउंट करते हैं, और इसको हम एक नदी का किनारा भी हम काउंट करते हैं। जैसे हमने जैसे हम नदी के बारे में बात करते हैं तो हम बैंक, रिवर बैंक, बैंक की मतलब बैंक सिस्टम बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिसका अर्थ वाक्यों के हिसाब से जो है सेम रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने बैंक लिखा यहाँ पे, तो अगर बैंक की मैं बात करूँ तो अगर किसी वित्तीय संस्थान के बारे में कोई किसी वाक्य, कोई वाक्य है उसमें वित्तीय संस्थान के बारे में क्या हो रहा है, बात चल रही है, तो जब वहाँ पे जब बैंक की बात करेंगे तो वो अर्थ स्पष्ट है कि उस बैंक की बात की जा रही है जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल होता है, राइट। देन अगर बात वाक्य में एक नदी से रिलेटेड हो रही है, नदी से रिलेटेड बात हो रही है और एक वाक्य है, तो उस वाक्य में जो नदी का जो अर्थ होगा, मतलब बैंक का जो अर्थ होगा, जैसे वहां पे बैंक यूज होगा ना, शब्द तो बैंक यूज हो रहा है, तो जो बैंक शब्द यूज होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, नदी को इंडिकेट करेगा। आई होप आप समझे होंगे। और इसके साथ में एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे किताब। किताब एक पुस्तक भी है और एक लेख भी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अनेकार्थी वीडियो में, सॉरी एकार्थी वीडियो में मैंने बताया था कि किताब क्या है। किताब एक एकार्थी शब्द है, बट मैंने वहां पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि अगर एकार्थी, एकार्थी शब्द के बारे में पूछ रहा है वो आपको लिख के देगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। किताब को हम अनेकार्थी शब्द में भी काउंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अनेकार्थी अर्थ में किताब क्या है, तो अनेकार्थी में एक पुस्तक भी होगी और एक लेख भी होगी। और अगर आपको एकार्थी यहाँ पे लिखा होगा कि एकार्थी अर्थ में, तो एकार्थी अर्थ में सिर्फ और सिर्फ किताब एक पुस्तक होती है। आई होप आप समझे होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, राइट। तो उन चीजों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में जो है वो कोई परेशानी ना हो। जैसे कि यहाँ पे ध्वनि लिखा हुआ है। अब ध्वनि एक आवाज भी है और एक विचार भी है, राइट। ध्वनि क्या है, एक आवाज भी है और एक विचार भी है। अब जैसे मान लो ध्वनि की बात चल रही है कहीं पे, और कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें ध्वनि की बात चल रही है, तो अगर वहां पे आवाज, जैसे आवाज, आवाज के लिए भी हम ध्वनि यूज करेंगे और एक विचार के लिए भी हम ध्वनि यूज कर सकते हैं। तो वो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि जो वाक्य है, जो सेंटेंस में वाक्य है, वहां पे जो शब्द, शब्द तो यही होगा, ध्वनि आएगा। शब्द क्या आएगा, ध्वनि आएगा। बट उसका जो अर्थ है वो क्या लिया जाएगा, वो निर्भर करता है वाक्य में हो रही बात के ऊपर कि वाक्य में किस चीज को लेके बात हो रही है। अगला आपका एग्जांपल है रंग। रंग क्या है, एक रंग ही है और एक भावना भी है। अब देखो भावना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो रंग, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हम एक सड़क पे जा रहे हैं, राइट। देन हमें जैसे आगे एक लाइट्स लगी होती हैं, लाइक जैसे आपका जो सिग्नल होते हैं, जो वहां पे आपको जो है तीन लाइटें लगी होती हैं। क्या कौन कौन सी होती है वो, एक तो होती है आपकी वो रेड, एक येलो और एक ग्रीन। तो जो लाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो रंग तो रंग ही है। अब हरा रंग क्या है, हरा रंग इंडिकेट कर रहा है वहां पे किस चीज के लिए, कि
आप आगे जा सकते हो, ठीक है। और जो रेड कलर है, रेड रेड क्या कर रहा है कि आप रुक जाओ, अभी आप आगे नहीं जा सकते हो। और येलो क्या बोलता है आपको कि आप तैयार हो जाओ, मतलब अभी ग्रीन होने वाला है। तो मतलब एक भावना का काम भी किया ना इसने, बिना बोले रंग ने क्या किया, बिना बोले जो है हमें एक भावना का काम करते हुए जो है रंग ने हमें बताया कि क्या, कि हम जो है मतलब उसने संकेत किया, मतलब उसका जो अर्थ है, रंग का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, रंग के अर्थ में ऐसा हुआ कि उसने एक भावना के तौर के ऊपर हमें ये बताया कि आप आगे जा सकते हो। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन जैसे कि व्हाइट कलर होता है, तो व्हाइट कलर क्या होता है, व्हाइट कलर जो है जब भी हम यूज करते हैं व्हाइट कलर को जो है, तो वो शांति का एक प्रतीक होता है, समझ रहे हो। तो जैसे हरा कलर है, हरा कलर किस चीज का प्रतीक होता है, ब्लैक कलर किस चीज का प्रतीक होता है, रेड कलर किस चीज का प्रतीक होता है। तो इस तरह से जो है अनेकार्थी शब्द जो है वो इस तरह से बनते हैं कि उनका जो एक शब्द है ना, जैसे मान लो रंग एक शब्द है, रंग एक शब्द है, बट उसका जो मतलब जैसे उसका जो यूज है ना, उसका जो प्रयोग है, मतलब उसका जो अर्थ है, वो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि वाक्य में किस चीज को लेकर बात हो रही है। और उसको एक भावना के तौर के ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं, किसको, रंग को। रंग रंग शब्द को हम भावना के तौर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और एक रंग दर्शाने के लिए भी कि ये रंग काला है, या ये रंग व्हाइट है, या रेड है, या येलो है, इस तरह से हम जो है इसे कर सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। मैं बहुत समय ले रहा हूं ताकि आपको ना एक बार स्पष्ट हो जाए आपके दिमाग में कि अनेकार्थी अगर शब्द हम कहते हैं तो किस चीज को लेकर कहते हैं, और उनका जो यूज है, उसका जो प्रयोग है, वो हम किस तरह से करते हैं। देन मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक और वाक्य लिया हुआ है आपको ज्यादा समझाने के लिए, कि के इन शब्दों मतलब किसके, अनेकार्थी, जो अनेकार्थी शब्द हैं, इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कि आपको बता दिया ऊपर, जो कि अस्पष्ट अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ और प्रसंग का ध्यान रखना आवश्यक है। आगे ना वही बात कि संदर्भ और प्रसंग, मतलब जो भी वाक्य में संदर्भ और प्रसंग होंगे उनका ध्यान रखा जाता है कि बात किस टॉपिक को लेके हो रही है। जैसे मान लो रंग की मैं अगर बात करूं, तो वहां पे अगर सड़क की बात हो रही है, तो वहाँ पे रंग का जो भाव जाएगा ना, जो एक भावना के रूप में यूज होगा ना रंग का। तो इस तरह से अगर रंग की बात हो रही है, जैसे मान लो किसी हम ड्राइंग पे कंपटीशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने रंग वहाँ पे आवश्यक है, कितने कलर वहाँ पे आवश्यक है, तो और कौन कौन से कलर आवश्यक है। तो वहाँ पे जैसे क्या है कि वहाँ पे एक रेड कलर आवश्यक होगा, एक येलो और एक ग्रीन, जस्ट सपोज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये कलर बता रहा है, ये रंग रंग बता रहा है कि जो रंग है वो ऐसे रंग आएंगे, ठीक है सर। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, और आई होप ऐसे आपने समझा होगा इस चीज़ को। मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है इस चीज़ के लिए, ताकि पहले अगर आपके दिमाग में अगर जो एक कॉन्सेप्ट है अगर वो अच्छे से आप समझ जाते हो, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको, आप जैसे ही कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप एकदम से वहाँ पे क्लिक करते हो अपने राइट आंसर के ऊपर। आई होप आप समझे होंगे। और अनेकार्थी शब्द को मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है उस तरीके से वैसे आपको जो आपके जैसे मैंने अभ्यास में कुछ जो प्रश्न लिए हुए हैं, उन्हीं तरीकों से मैं आपको जो यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको रिलेट करवाऊंगा चीज़ों को ना, कि जिस तरह से मैंने समझाया, तो आपने सोचना कैसे है जब आप एग्जाम में जाओगे और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा, तो वो क्वेश्चन पढ़ के आपने सोचना क्या है कि आपने किस तरह से उसको टैकल करना है, कौन सा आंसर जो है उसका राइट होगा या कौन सा आंसर उसका गलत होगा। तो ये चीज़ें आपको जो बताने के लिए मैंने जो है थोड़ा सा वक्त लिया, कि ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो अभी मैंने अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन लिए हुए मैंने, ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। और इस तरह से ये आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। और आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इजी लेवल के क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, फिर मैं आपको मॉडरेट लेवल का लाऊंगा, और उसके बाद में आपको जो अगली वीडियो होगी वो हाई लेवल की एक वीडियो रहेगी, वो मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ईजी हैं, बट आप खुद ही देख पाओगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि बैंक बैंक शब्द का अर्थ हो सकता है। तो ये तो आपको वैसे पता ही है, मैंने एग्जांपल में भी दिया। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वहाँ पे जो है स्टूडेंट एग्जाम में ना ऑप्शन होंगे, और आपको जो टिक करना होगा वो आपको जो है क्या होगा, इसमें मैंने ना एक ई ऑप्शन नहीं लिया हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे ई ऑप्शन रहेगा। अगर आपको इस तरह इस पैटर्न में अगर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं क्या, कि जैसे बैंक शब्द का अर्थ क्या है, एक वित्तीय संस्थान, एक नदी का किनारा, एक स्कूल या एक अस्पताल। तो अब देखो, स्कूल तो नहीं होगा, अस्पताल भी नहीं होगा,
तो एक वित्तीय संस्थान और एक नदी का किनारा, ये दोनों ही जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो वहां पे आपको इस तरह से भी आता है ई ऑप्शन में कि ए प्लस बी बोथ, मतलब दोनों, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। या आपको एक वित्तीय संस्थान ओब्लिक ऐसे कर सकता है वो, आपको ना वहां पे एग्जाम में इस तरह से देता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ उस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो सारे इसी तरह से रहेंगे, इसी तरह से लिए मैंने। जैसे एक वित्तीय संस्थान यहाँ पे कर सकता है आपको एक नदी का किनारा, मतलब ऑप्शन ए में ही कर देगा आपको ये, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। इस तरह से भी हो सकता है वहां पे। आई होप आप समझे होंगे। देन किताब शब्द का अर्थ हो सकता है एक पुस्तक, एक लेख, एक पत्र, एक अखबार। अब देखो इसमें किताब शब्द का अर्थ हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि एकार्थी मतलब एकार्थी शब्द के अर्थ के आधार पर या अनेकार्थी के आधार पर। तो यहाँ पे किताब एक एक्सेप्शनल केस है, उसको एक लेख और एक पुस्तक दोनों मानते हैं। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं दिया होगा ना, तो आपने उसको अनेकार्थी में काउंट करना है। किस में काउंट करना है आपने? उसको अनेकार्थी में काउंट करना है, जब आपके पास कुछ भी नहीं दिया होगा कि एकार्थी के भाव में बोलिए या अनेकार्थी के। तो देखो पुस्तक एक सॉरी किताब एक पुस्तक है और एक लेख भी है, सही है। एक पत्र है, नहीं, गलत है। एक अखबार है, गलत है। मतलब ए और बी दोनों इसके जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। और साथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ध्वनि शब्द का अर्थ हो सकता है एक आवाज, एक विचार, एक भावना, एक रंग। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एक आवाज और एक विचार। भावना नहीं है, ना ही रंग है। तो ए प्लस बी, इसमें भी दोनों आपके जो आंसर है वो ए और बी दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। साथ में वैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको ना क्वेश्चन कुछ फ्रेंड्स ना इस तरीके से भी बन सकता है आपको क्वेश्चन, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक शब्द ले लेते हैं कोई भी, लाइक मैंने ले लिया सुरभि। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सुरभि। अब देखो जो सुरभि शब्द है ना, सुरभि शब्द को हम क्या क्या बोलते हैं? सुरभि शब्द को हम एक तो पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी को भी हम सुरभि के नाम से जानते हैं, जो अनेकार्थी अर्थ जो बनेंगे इसके। और दूसरा इसमें जो है बसंत जो होता है, बसंत होती है ना हमारी ऋतु है, तो उनको भी हम जो है सुरभि बोलते हैं। और एक साथ में ही गाय माता को भी हम जो है क्या बोलते हैं? गाय को, गऊ जिसको हम बोलते हैं ना, उसको भी हम सुरभि बोलते हैं। अब देखो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको दे सकता है वो, कि वहां पे आपको सुरभि दे दिया, नीचे ऑप्शन में आपको पृथ्वी दे दिया, बसंत दे दिया, गाय दे दिया, और नीचे आपको जो है इस इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दे दी, और एक ऑप्शन आपको ई ऑप्शन में दे दिया कि ए बी और सी तीनों इसके आंसर है। इस तरह से दे दिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये तीनों आपके करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहां पे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग शब्द का अर्थ है एक रंग, एक भावना, एक विचार, एक आवाज। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि एक रंग और एक भावना, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। किसका? रंग का, एक भावना और एक रंग। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगीत। अब देखो संगीत भी एक एक्सेप्शनल केस है। मैंने बताया था आपको उस टाइम कि किताब और संगीत, संगीत को एकार्थी शब्द करवाते वक्त मैंने बताया था कि संगीत को हम अनेकार्थी शब्दों में भी काउंट करते हैं। संगीत को अनेकार्थी शब्द में भी काउंट करते हैं और एकार्थी भी। बट इसमें ऐसा है कि वहां पे बोला गया था कि एकार्थी के अर्थ में, और यहाँ पे क्या बोला हुआ, संगीत शब्द का अर्थ, मतलब ना तो एक एकार्थी के उसमें पूछा हुआ है और ना ही अनेकार्थी के उसमें पूछा हुआ। तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है ऐसी जगह पे? अनेकार्थी को। किसको? अनेकार्थी को। तो अनेकार्थी के भाव में जो है जो संगीत का अर्थ होता है वो क्या है? जैसे एक कला, एक ध्वनि, एक विचार और एक भावना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक कला और एक ध्वनि। विचार नहीं होगा, ना ही इसकी भावना होगी, ठीक है। तो हमारा जो ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ आपको चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो में जो है वो 50 क्वेश्चन करवा दूं और 50 क्वेश्चन करवा के जो है अगली वीडियो में 100 क्वेश्चन करवा दूं और उस तरह से आप जो इसको रट्टा मारो। नहीं, मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूं ताकि जिस चीज़ को आप समझें उस चीज़ को आप एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द के साथ में अपने जीवन में भी उन चीज़ों को क्या करें, यूज़ करें, जीवन में भी आप उन चीज़ों का प्रयोग कर सके। ये मेरा एक मोटिव रहता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल शब्द का अर्थ हो सकता है, खेल शब्द का अर्थ हो सकता है क्या? एक शारीरिक गतिविधि, एक मनोरंजन, एक प्रतियोगिता या एक शिक्षा। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इसमें देखिए आपकी एक शारीरिक गतिविधि, यस बिल्कुल शारीरिक गतिविधि है। जैसा हम सब जानते हैं कि हम जब किसी भी खेल को खेलते हैं तो हमारी शारीरिक गतिविधि होती है इसमें। और एक मनोरंजन, यस मनोरंजन का भी एक सोर्स है, राइट। देन एक प्रतियोगिता, बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता में भी हम जो है वो खेल को, जब कोई खेल होता है, जब किसी खेल को करते हैं हम या खेल किया जाता है कहीं पे भी, तो वो एक प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता के माध्यम से भी खेल होते हैं ना। तो इसका, और अंत में एक शिक्षा। अब देखो शिक्षा में तो नहीं आएगा इसमें ना, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो आपके ए, बी और सी ये तीनों ही आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। तो ये आपने इस तरह से आपने समझना है, मतलब आपने जो शब्द है ना उस शब्द को आपने पकड़ना है। सबसे पहले ये शब्द को आपने पकड़ लिया, अब उसको रिलेट करना है आपने कि क्या इससे इसका संबंध है। देखो एक शारीरिक गतिविधि होती है इससे, यस बिल्कुल होती है। एक मनोरंजन है, हाँ जी बिल्कुल है। और एक शिक्षा, सॉरी एक प्रतियोगिता होती है, बिल्कुल होती है। एक शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं होती है। तो इस तरह से आपने जो है वो चीज़ों को पकड़ना है और आपका करेक्ट आंसर जो है आप जो भी रहेगा वो आपने करेक्ट करके आना है वहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संग्रह शब्द का अर्थ है। अब देखो वहाँ पे जब हमने एकार्थी शब्द किया था तो वहाँ पे हमने क्या किया था, एक संग्रहालय किया था हमने। संग्रहालय, संग्रहालय एक एकार्थी शब्द है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संग्रह। संग्रह क्या हुआ, संग्रह और संग्रहालय में अंतर है। संग्रह का मतलब एकत्रित करना और संग्रहालय का मतलब जहाँ पे एकत्रित करके चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको वो है एक संग्रहालय, एक संग्रहण, एक एकत्रितकरण और एक वितरण। अब देखो संग्रह, एक संग्रहालय भी बोला जा सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि संग्रह क्या है, एक सीमित शब्द में यूज होता है। असीमित जो हमारा शब्द है वो है संग्रहालय। तो जो हमारा संग्रह है, संग्रह को हम एक संग्रहालय भी कह सकते हैं, एक संग्रहण भी कह सकते हैं और एक एकत्रितीकरण भी कह सकते हैं। वितरण नहीं होगा, वितरण का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना। तो यहाँ पे ये नहीं होगा ऑप्शन में। तो आपके जो ऑप्शन में ए, बी और सी आपके करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुति शब्द का अर्थ हो सकता है। ऑप्शन है आपके एक प्रदर्शन, एक प्रस्तुतिकरण, एक पाठ और एक व्याख्यान। अब देखो इस प्रस्तुति को उठाओ, एक प्रदर्शन हो सकता है, बिल्कुल प्रस्तुति का मतलब ही प्रदर्शन होता है। देन एक प्रस्तुतिकरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक पाठ, हाँ बिल्कुल पाठ भी हो सकता है, बट एक व्याख्यान नहीं हो सकता है। व्याख्यान का मतलब अलग बात आ जाती है। और प्रदर्शन का मतलब होता है प्रस्तुति, ठीक है। और व्याख्यान का मतलब होता है जिसको बोला जाता है, मतलब बोल के जिसको व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन ए, बी और सी, इसमें जो है वो तीनों आपके जो है वो करेक्ट आंसर होंगे, राइट। देन नेक्स्ट है आपका, संचार शब्द का अर्थ हो सकता है एक संवाद, एक संचार माध्यम, एक संदेश और एक वार्ता। अब देखो संचार को उठाओ, यहाँ से उठाया संचार को, देखो एक संवाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है संचार। संचार का क्या मतलब होता है, संवाद ही होता है ना। और एक संचार माध्यम, बिल्कुल। एक संदेश, अब देखो संचार का मतलब हुआ कोई संदेश, संदेश का जो हमारा संदेश होता है ना उसको क्या करना, दूसरे पक्ष में जो है उसको पूर्ण करना, दूसरे पक्ष तक उस अपनी बात को समझाना, तो वो संचार के माध्यम से आता है, ठीक है। तो एक वार्ता नहीं होगा। वार्ता का मतलब क्या होगा, वार्ता का मतलब होगा कि बातचीत। तो वो इसमें नहीं आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों आपके जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। मैंने एक अलग तरीका लिया है आपको चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, सोचने की जो आपकी जैसे जो तरीका है ना आपका, वो आप बदलें। अगर आप अपने सोचने की तरीके को बदलते हो तो क्वेश्चन आपके पास कुछ भी हो वहाँ पे उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो, राइट। देन अगला है, विकास शब्द का अर्थ हो सकता है एक वृद्धि, बिल्कुल करेक्ट। एक प्रगति, बिल्कुल करेक्ट। एक परिवर्तन, बिल्कुल करेक्ट। और एक सुधार, नहीं सुधार नहीं होगा। सुधार, सुधार से क्या समझ रहे हैं आप कि कोई चीज़ पहले सुधरी हुई नहीं थी तो उसको सुधार किया गया, ठीक है। तो वो विकास में नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक प्रगति, एक परिवर्तन और एक वृद्धि, ए, बी, सी तीनों इसके करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंदोलन शब्द का अर्थ हो सकता है, क्या हो सकता है, एक सामाजिक आंदोलन, बिल्कुल सामाजिक आंदोलन हो सकता है। एक राजनीतिक आंदोलन, जी बिल्कुल राजनीतिक आंदोलन हो सकता है। एक शारीरिक गतिविधि, नहीं शारीरिक गतिविधि कैसे होगी, आंदोलन एक शारीरिक गतिविधि नहीं आएगी। और एक कलात्मक अभिव्यक्ति, नहीं ये भी नहीं आएगी। तो आपके करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी आपके जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को जो लाइक कीजिए, अपने जो कलीग्स हैं आपके या कुछ ऐसे आपके रिलेटिव्स होते हैं जो स्टडी करते हैं उनको भी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जब आप इस तरह से लाइक्स या हमारी जो वीडियो हैं उनके ऊपर आप
ज़्यादा शेयर करते हो वीडियो को, तो हमें लगता है कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कहीं न कहीं जो है वो हेल्पफुल हो रहा है। आपको उससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो रही है। तो उसी के मतलब बिहाफ़ पे हम आपको जो है बहुत सारा कंटेंट लेके आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप जो है सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट? देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए एक समाज की परंपराएँ, एक कलात्मक अभिव्यक्ति, एक भाषाई पहचान, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, और एक धार्मिक प्रथा, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके एक सामाजिक परंपराएँ और कलात्मक अभिव्यक्ति जो है क्या होती है, वो संस्कृति से रिलेटेड होती हैं। ठीक है? वैसे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन, इसमें आपको 2 ऑप्शन इस तरह से होते हैं, कोई भी 2 ऑप्शन, ये तो मैं जस्ट यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत होते हैं। कोई 2 ऑप्शन आपके ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज़ होते हैं, और उसमें भी जो आपका जैसे गलत आंसर होता है ना, उसमें थोड़ा-सा चेंज होता है, हल्का-सा चेंज होता है। अगर आपको अर्थ समझ आ रहा है ना किसी चीज़ का कि संस्कृति क्या है, तो वो आप ईज़िली जो है उसको अपना करेक्ट आंसर जो है वो कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? देन नेक्स्ट है आपका वातावरण, शब्द का अर्थ हो सकता है एक प्राकृतिक पर्यावरण, बिल्कुल सही है। एक सामाजिक पर्यावरण, बिल्कुल सही है। एक आर्थिक, नहीं, 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 ये तो बिल्कुल गलत है। आर्थिक का मतलब हुआ पैसों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। तो वातावरण को पैसों से कुछ लेना-देना नहीं है ना। और एक राजनीतिक, राजनीतिक हो गया सरकार से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा। तो आपके करेक्ट आंसर होंगे ए और बी। ए और बी आपके करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट है आपका शिक्षा शब्द का अर्थ हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, ये आपको ना होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, राइट? मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उससे हमें आपकी फीडबैक के बारे में पता चलता है कि जो आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हो, या आपको मतलब आप समझ भी रहे हैं हमारी वीडियो को लेके, आपको मतलब जो क्वेश्चन है वो समझ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो प्लीज़ आप, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी ज़रूर करें। आप जब भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वास्थ्य शब्द का अर्थ हो सकता है एक शारीरिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल करेक्ट। एक मानसिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल करेक्ट। एक सामाजिक स्वास्थ्य है और एक आर्थिक। अब फिर से सामाजिक का मतलब तो कुछ और ही आ गया ना, ये तो समाज से रिलेटेड है। और आर्थिक का मतलब पैसों से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इन सब चीज़ों का स्वास्थ्य से जो है कोई लेना-देना नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? वैसे अगर मैं बात करूँ तो समाज और पैसा जो है वो जो हमारी जो जीवन आज मतलब जो हमारी आजीविका है ना, कमाने के लिए जो आजीविका है हमारी, उसके लिए जो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बट अगर मैं अनेकार्थी शब्द की मैं बात करूँ तो जैसे जिस सेंस में हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम जो है समाज और पैसों को लेके जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल माइंड बूस्टर स्टडी, हमारा चैनल का जो है नाम है, जैसा कि जिस चैनल के ऊपर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और जितना हो सकता है उसको आप लाइक कीजिए। आप वीडियो देखते हैं बट आप वीडियो को जो क्या करते हैं, आप वीडियो को देख तो लेते हो बट आप उसको जो है वो लाइक नहीं करते हो। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जो है वो लाइक कर लीजिए, राइट? ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में हिंदी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो जो एचपी पुलिस के एग्ज़ाम अभी होना है, उसमें जो सिलेबस में कुछ टॉपिक मेंशन किए गए हैं, उन सभी टॉपिक को ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 टॉपिक को लेके, एक टॉपिक है आपका जो अव्यय को लेके रहेगा आपका टॉपिक, वो उसके ऊपर वीडियो आना बाकी है। अदरवाइज़ हिंदी का जो आपका 20 मार्क्स का वहाँ पे पुलिस का पूछा जाएगा, एचपी पुलिस का, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं। एक फ्री में मैं आपको ना एक मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, और इसका मैं अनाउंसमेंट करूँगा आपको कुछ ही दिनों में जो है। तो आप जैसे मतलब हमारा जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद मैं फ्री में आपको जो है वो मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, राइट? तो उसमें जो है जिस तरह से आपको 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएँगे, तो वो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन मैं जो है मॉक लेके आऊँगा आपको ना। जो मॉक होंगे उसमें क्या होगा कि आपको 20-20 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, और जो भी जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम एज़ इट इज़ मतलब जो है आपको क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा वहाँ पे, राइट? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।